हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 50वां करेंगे, जिसमें मानव नेत्र पढ़ेंगे। ह्यूमन आई। मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। यह कैमरे की भांति कार्य करता है। यह मांसपेशियों की बनी लगभग 2.5 सेंटीमीटर व्यास का नेत्र गोलक होता है। हम इस संसार के रंग बिरंगी चीज़ों को इसी द्वारा देख पाते हैं। इसमें एक क्रिस्टलीय लेंस होता है। ठीक है, तो मानव नेत्र किस तरीके से कार्य करता है? एक कैमरे की भांति कार्य करता है और इसकी मांसपेशियों की बनी लगभग 2.5 सेंटीमीटर व्यास का नेत्र गोलक होता है, जिसके द्वारा हम इसको देख पाते हैं। इस हमारी आँखों में क्रिस्टलीय लेंस लगा होता है। ठीक है, तो मानव नेत्र की संरचना के निम्न भाग होते हैं। यहाँ पर फिगर आप देख सकते हैं मानव नेत्र की संरचना का। तो इस फिगर के माध्यम से हम सभी इसके भागों को एक एक करके इसका परिभाषा आपको बताएंगे। तो मानव नेत्र पे जो होता है, प्रकाश सबसे पहले कार्निया पर आता है यहाँ पे, फिर इसके बाद जाता है नेत्रोद पे, फिर इसके बाद जाता है पुतली पे, फिर यहाँ से होते हुए यहाँ लेंस पे पहुँचता है, क्रिस्टलीय लेंस पर पहुँचता है। फिर यहाँ से ये बीच में कचाप द्रव होता है, यहाँ पर डिनोट किया गया है, कचाप द्रव होता है। कचाप द्रव से होते हुए रेटिना पर आता है, जिसका प्रतिबिंब यहाँ पर उल्टा बनता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर दृक तंत्रिकाएँ होती हैं जो हमारे मस्तिष्क को भेजती हैं कि किरणें भेजती है मस्तिष्क को, जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मस्तिष्क हमारा उसको देखने का कार्य करता है, उसको समझता है कि ये वस्तु कैसी है। तो इसके सभी भागों के बारे में हम एक एक करके आपको डिफाइन कर रहे हैं, डिफिनीशन बता रहे हैं। आप इसका फिगर ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें। तो यहाँ पर मानव नेत्र की संरचना में मानव नेत्र के निम्न भाग होते हैं। पहला है दृढ़ पटल। दृढ़ पटल क्या होता है? यह खोखले गोले की भांति होता है, जिसका व्यास लगभग 25 मिलीमीटर होता है। खोखले गोले की भांति होता है और इसका व्यास कितना होता है? 25 मिलीमीटर होता है। यह बाहर से एक दृढ़ एवं अपारदर्शी श्वेत पटल से ढका होता है। ठीक है, अपारदर्शी को दृढ़ पटल कहते हैं। यह नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करता है। दृढ़ पटल क्या करता है? नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करता है। ठीक है, आगे है इसमें रक्तक पटल। क्या है? रक्तक पटल। रक्तक पटल में श्वेत परत के भीतरी पृष्ठ से लगी हुई अंदर की ओर एक काले रंग की झिल्ली होती है, जिसे रक्तक पटल कहते हैं। यह प्रकाश को अवशोषित करती है तथा आंतरिक परावर्तन को रोकती है। ठीक है, तो रक्तक पटल क्या है? रक्तक पटल जो होती है, यह प्रकाश को अवशोषित करती है। यह काले रंग की झिल्ली होती है। ये काले रंग की झिल्ली प्रकाश को अवशोषित करती है और आंतरिक परावर्तन को रोकती है। ठीक है, आगे है कार्निया या स्वच्छ पटल। कार्निया या स्वच्छ पटल नेत्र गोलक के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ, पतला तथा पारदर्शी होता है। इस भाग को कार्निया कहते हैं। ठीक, तो कार्निया का भाग उभरा हुआ, पतला तथा पारदर्शी होता है। इस भाग को कार्निया कहते हैं। प्रकाश इसी भाग से नेत्र में प्रवेश करता है तथा प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। ठीक है, अब अगला आयरिश। आयरिश है कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शक झिल्ली का पर्दा होता है। ठीक है, कार्निया के पीछे होता है, जिसे आयरिस कहते हैं। यह कैमरे की भांति कार्य करता है। आयरिस कैमरे की भांति कार्य करता है। आँख का रंग आयरिस के रंग पर निर्भर करता है। आँख का रंग किस पर निर्भर करता है? आयरिस के रंग पर निर्भर करता है। इसे परितारिका भी कहते हैं। आयरिस का दूसरा नाम क्या होता है? परितारिका भी होता है। अगला है पुतली। आइरिस के मध्य में एक छिद्र होता है, जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। यह प्रकाश को नियंत्रित करती है। आइरिस अधिक या कम प्रकाश के आने पर संकुचित तथा फैल जाती है। नेत्र में यह क्रिया स्वतः होती रहती है। ठीक है, तो आइरिस जो होता है, ये आइरिस में लिखना चाहिए था। आइरिस अधिक या कम प्रकाश के आने पर संकुचित संकुचित तथा फैला देती है। यह नेत्र की क्रिया स्वतः होती रहती है, लेकिन आइरिस के मध्य में एक छिद्र होता है, जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। ठीक है, ये प्रकाश को नियंत्रित करता है। ठीक है,
नेत्र लेंस आइरिस के ठीक पीछे प्रोटीन का बना पारदर्शक तथा मुलायम पदार्थ का एक द्विउत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। ठीक है, यह अभिसारी प्रकृति का होता है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक लगभग 1.44 होता है। तो ये नेत्र लेंस होता है। पज्झमाभी मांसपेशियां। नेत्र लेंस मांसपेशियों की सहायता से अपने स्थान पर ही टिका रहता है जिसे पज्झमाभी मांसपेशियां कहते हैं। इन मांसपेशियों की सहायता से नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम या अधिक किया जा सकता है जिससे दूर एवं पास वाली वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बन सकता है। तो रेटिना पीछे होता है तो वहाँ पर इसको आसानी से बनाया जा सकता है। रेटिना रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे आंतरिक भाग में दृष्टि नाड़ियाँ ऑप्टिकल नर्वस से बना एक पर्दा होता है जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। इस पर्दे पर शंक्वाकार एवं दंडाकार दो प्रकार की प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं जो क्रमशः प्रकाश के रंग तथा तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं। तो ये प्रकाश के रंग और तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं। और यहाँ पर देखिए रेटिना का दूसरा नाम क्या होता है, दृष्टि पटल भी इसको कहते हैं। ठीक है, अगला है जलीय द्रव एवं काचाभ द्रव। जलीय द्रव एवं काचाभ द्रव क्या है? कार्निया और नेत्र लेंस के मध्य एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है। इस द्रव को जलीय द्रव कहते हैं। नेत्र लेंस तथा रेटिना के मध्य भी एक पारदर्शी द्रव भरा हो रहता है जिसे काचाभ द्रव कहते हैं। ठीक है, कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच का भाग नेत्रोद कहलाता है। नेत्र लेंस व रेटिना के बीच का भाग काचाभ कक्ष कहलाता है। ठीक है, तो कार्निया और नेत्र लेंस के मध्य में एक नमकीन जो पारदर्शी द्रव भरा रहता है वही जलीय द्रव कहलाता है। ठीक है, और नेत्र लेंस रेटिना पे, यहाँ कार्निया और नेत्र लेंस के बीच का जो होगा जलीय द्रव, नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य में जो पारदर्शी द्रव भरा रहता है उसे काचाभ द्रव कहते हैं। ठीक है, अब कार्निया और नेत्र लेंस के बीच का भाग नेत्रोद कहलाता है। कार्निया और नेत्र लेंस के बीच का भाग क्या कहलाता है? नेत्रोद कहलाता है। नेत्र लेंस रेटिना के बीच का भाग काचाभ कक्ष कहलाता है। पीत बिंदु। रेटिना के केंद्र के पास एक गोल पीला बिंदु होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं तथा इस बिंदु पर प्रकाश की सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है जिससे इस बिंदु पर बनने वाला प्रकाश प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। तो पीत बिंदु पर ही प्रकाश स्पष्ट बनता है, वहीं पर दिखाई देता है। ठीक है, और रेटिना के केंद्र के पास में होता है एक गोल पीला बिंदु होता है जिसे हम लोग यहाँ पर उसको पीत बिंदु कहते हैं। अगला होता है अंधबिंदु। जिस बिंदु से दृष्टि नाड़ियाँ मस्तिष्क को जाती हैं उस बिंदु को अंधबिंदु कहते हैं। यानी जिस बिंदु से होकर के दृष्टि नाड़ियाँ मस्तिष्क को पहुंच जाती हैं उसको क्या कहते हैं? अंधबिंदु कहते हैं। इस बिंदु पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस बिंदु पर प्रकाश की सुग्राह्यता शून्य होती है। अंधबिंदु क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पर वह प्रकाश सीधा निकल जाता है। ठीक है, इसलिए वह अंधबिंदु कहलाता है। वहाँ पर कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है, इसलिए वह अंधबिंदु कहलाता है और प्रकाश का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस बिंदु पर प्रकाश की सुग्राह्यता शून्य होती है जिससे इस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक है, दर्शन कोण क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए कोण को दर्शन कोण कहते हैं। ये भी यहाँ पर वस्तु है तो इसके द्वारा आँख पर यहाँ पर अल्फा कोण बना रही थी, फिर जब इसको देखा गया तो यह अपवर्तित होकर के ए डैश बी डैश वस्तु बन जाती है यहाँ पर आकर के, तो यह बीटा कोण बन जाती है। ठीक है, तो इन दोनों वस्तु का और इस प्रतिबिंब का अनुपात ही क्या कहलाता है? आवर्धन क्षमता कहलाती है। तो कह रहा है किसी वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए कोण, तो इस वस्तु के द्वारा पहले इस वस्तु के द्वारा अल्फा कोण बन रहा था, फिर बनाए गए कोण को दर्शन कोण कहते हैं। तो ये कोण क्या बनाती है? यहाँ पर बीटा कोण बनाती है। इसका वस्तु का और प्रतिबिंब का दोनों का अनुपात जो है यही क्या कहलाता है? दर्शन कोण कहलाता है। तो आवर्धन क्षमता किसी प्रकाशिक यंत्र से बने प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बने दर्शन कोण बीटा, ये दर्शन कोण बीटा तथा केवल आँख के देखने पर वस्तु द्वारा बने कोण दर्शन कोण अल्फा का अनुपात, यानी यहाँ प्रतिबिंब का कोण बीटा और वस्तु का कोण अल्फा, ये दोनों का अनुपात आवर्धन क्षमता के बराबर होता है। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात यम बराबर बीटा अपान अल्फा। ठीक है,